वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आज 5वीं लिस्ट बीजेपी अपनी जारी कर सकती है। उम्मीदवारों की यह बड़ी जानकारी आ रही है। 5वीं लिस्ट जारी हो सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की बीजेपी की तरफ से। आपको बताएं कि 4 लिस्ट आ चुकी है, इसमें 5वीं लिस्ट, और इसमें जो राज्य हो सकते हैं उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी की एक और लिस्ट ये सामने आ सकती है लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की। 5वीं लिस्ट जिसमें बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहां पर किया जाएगा। इसमें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों पर सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। सहारनपुर से राघव लखनपाल, सूत्र हमारे बता रहे हैं, बरेली से छत्रपाल गंगवार, मेरठ से सत्येंद्र सिसोदिया, पीलीभीत से जितिन प्रसाद और गाजियाबाद से अतुल गर्ग हो सकते हैं। ये हमारे सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। और अलीगढ़ से सतीश गौतम का भी नाम सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी एक और लिस्ट अपनी जारी कर सकती है। ये 5वीं लिस्ट है जो आज आ सकती है। ऐसे में कौन कौन से वो संभावित नाम है आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से अतुल गर्ग का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अलीगढ़ से सतीश गौतम का नाम, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश भदौरिया और वाईएसआर के एक वरिष्ठ नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या है पूरी खबर, आपको जल्दी से 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उससे पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं ने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बीच पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वाईएसआर के वरिष्ठ नेता वारा प्रसाद राव भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी के महामंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राकेश कुमार और वारा प्रसाद को पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में शामिल होने पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकसित और सुरक्षित भारत की कल्पना मोदी सरकार में ही सुनिश्चित हो सकती है। आदरणीय RKS भदौरिया जी, इनका भारतीय जनता पार्टी में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बढ़ते कुनबे को लेकर विपक्ष के खेमे में सियासत भी गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बड़ी खबर आपको बताएं, बीएसपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। ये पहली लिस्ट है जो बसपा की तरफ से, बीएसपी की तरफ से जारी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इसमें सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया गया है, वहीं कैराना से शिवपाल सिंह को टिकट मिला है, रामपुर से जिशान खान, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, तो गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद, मेरठ से देवव्रत त्यागी को टिकट, तो बागपत से प्रवीण बंसल को उम्मीदवार बनाया गया है। बीएसपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। आपको बताएं, बसपा ने अपने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान उत्तर प्रदेश के लिए किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा ने अपने 4 सांसदों का टिकट काट दिया है। बिजनौर से मुलक नागर की जगह विजेंद्र सिंह को टिकट, अमरोहा से कुंवर दानिश अली की जगह मुजाहिद हुसैन को, सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान की जगह मजीद अली नगीना को और गिरीश चंद्र जाटव की जगह सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट मिला है। तो 4 सांसदों का बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में टिकट काटकर नए नामों का ऐलान किया है। और ये बीएसपी की पहली लिस्ट है जो जारी हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में सपा को बम्पर सफलता, शिवपाल यादव अधिकतर सीटों पर जीतेगी, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। यूपी में बीजेपी विरोध की लहर है, ये भी शिवपाल जो है वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बम्पर सफलता का दावा शिवपाल यादव की तरफ से किया जा रहा है। उनका कहना है कि ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब होगी। त्यौहार भी है, जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है और बदायूं में तो मिल ही रहा है। बदायूं के साथ साथ पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है और समाजवादी पार्टी आपकी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, देखिए त्यौहार भी है, जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है और बदायूं में तो मिल ही रहा है। बदायूं के साथ साथ
पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है और समाजवादी पार्टी आपकी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। और चलिए अब आपको अगली बड़ी खबर बता दें। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेगा एनडीए, ये ओपी राजभर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओपी राजभर की तरफ से कहा गया है यूपी में 80 सीटें जीतेगा एनडीए। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत होगी और बीजेपी की मदद अखिलेश कर रहे हैं, इसलिए साथियों को दूर कर रहे हैं। साथियों को एक एक करके दूर कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की मदद कर रहे हैं अखिलेश। ओपी राजभर ने कहा एनडीए 80 सीटें यूपी में जीतेगा। सीरियसली देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री के साथ हैं आप, तो एनडीए का हिस्सा हैं, कितना सीरियसली देख रहे हैं? वो एक फॉर्मेलिटी होगी उनकी। लड़ाई से हजारों मील दूर होंगे, लड़के भी देख चुके हैं और पूरा देश मोदी में है, तो मोदी जी के सामने कौन टिक पाएगा? कोई लड़ाई नहीं है, वहीं नहीं, बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट। और जब 4 जून को गिनती होगी तो आप देखिएगा 4 जून 400 पार। तो बड़ा दावा यहां पर ओपी राजभर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय हमारे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से यहां पर जुड़ रहे हैं। अजय, चाहे बसपा की सीटों के उम्मीदवारों की यहां पर जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि नाम भी यहां पर बदले गए हैं, कई जो सांसद उनके टिकट काट दिए गए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी विरोधी लहर है और एनडीए में शामिल राजभर कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, 3 अलग अलग मुद्दे और 3 अलग अलग मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन की जो पॉलिटिकल हैपनिंग है वो है बसपा के जो उम्मीदवार है। बसपा ने तकरीबन 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है और उनमें भी महत्वपूर्ण ये है कि 7 जो सीटें हैं उन पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर वोटर मुस्लिम काफी हैं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन इन चुनावों में जो लड़ रहा है उसके सामने ये उम्मीदवार एक तरीके से चैलेंज बनकर आएंगे। और इन बातों के बीच में ओम प्रकाश राजभर ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए जो बात कही अजय राय को जो उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है उसे बताया कि ये खाना पूर्ति वाली बात है और बड़े मार्जिन से प्रधानमंत्री जीतने जा रहे हैं। और अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाया है कि ओम प्रकाश राजभर बार बार एक बात कह रहे हैं कि कुछ लोग सट कर समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग हट कर समर्थन कर रहे हैं। राजभर सट कर समर्थन कर रहे हैं और अखिलेश यादव हट कर लोगों को अपने पास से हटाकर प्रधानमंत्री के जीतने, मोदी के जीतने के लिए समर्थन कर रहे हैं। ठीक है अजय, बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये एक बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है कि इस बार किसकी लहर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।